Good morning. I hope you're absolutely fine. So you welcome in the editorial of the Hindu. तो इस एडिटोरियल में भी हम कल ही की तरह हैं, जैसे कल हमने ट्रांसलेशन वोकैबुलरी के साथ साथ जो ग्रामर का मैटर है वो भी डिस्कस किया। तो इस वीडियो में जो है हम ग्रामर के जो है साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। तो इसमें दे रखा है, कहता है एक्सपोर्ट ब्लॉक्स, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है भी हम किसी भी चीज़ को जो है बाहर भेजते हैं, यानी उस चीज़ को जो है हम निर्यात करते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, हम किसी भी चीज़ को जो है बाहर भेजना, ठीक है। तो बाहर जो क्या करना है, उसको बाहर जो है किसी चीज़ को जो है हम लोग सेल करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट कहलाता है। अब दूसरा वर्ड क्या है इसका, एक और होता है इम्पोर्ट, ठीक है। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, इम्पोर्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जो है बाहर से मंगवाना, ठीक है। किसी भी चीज़ को जो है बाहर से मंगवाना, ब्रॉट इन फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, ब्रॉट इन फ्रॉम अब्रॉड। तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन बी सेल इन अब्रॉड, ठीक है, जिसको हम लोग जो है सेल करते हैं अब्रॉड के अंदर। और इंपोर्ट का मतलब होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रॉड करते हैं यानी मंगवाते हैं, ठीक है, अपने जो है देश के अंदर, ठीक है। तो एक्सपोर्ट का मतलब अगर हिंदी में कहा जाए, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात और इम्पोर्ट का मतलब होता है सिंपल सा आयात। ओके, तो आगे देखते हैं। कहता है एक्सपोर्ट जो है वो क्या हो गया है, ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक यानी कि बाधा, रुकावट, ठीक है। तो उसमें क्या दे रखा है, ठीक है, क्या रुकावट, क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो देखते हैं। कहता है इंडिया, इंडिया मस्ट नॉट मिस आउट ऑन द राइज इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑन द बैक ऑफ स्टिमुलस पैकेज, ठीक है। तो कहता है भारत जो है उसे जो है जो वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है, यानी जो के अंदर जो व्यापार जो है वो राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। मस्ट नॉट यानी बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। कैसे, कहता है ऑन द बैक ऑफ, ऑन द बैक ऑफ, इसका मतलब क्या हो गया, ऑन द बैक ऑफ के सहारे, ठीक है। ये क्या है, एक फ्रेज है, ठीक है। ऑन द बैक ऑफ कहता है कि सहारे किसके, स्टिमुलस पैकेज यानी प्रोत्साहन, जो पैकेज गवर्नमेंट ने जो प्रोत्साहन पैकेज जो दिया है, कहता है उसके सहारे जो है वो विश्व व्यापार के अंदर जो जो परिस्थितियाँ जो बन रही है, जो ग्रो करने की परिस्थितियाँ हैं, तो उस परिस्थिति को जो है अपॉर्चुनिटी को जो है इंडिया को जो है बिल्कुल भी नहीं, मस्ट नॉट, बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो है ग्रामर की थोड़ा सा दे रखा है, वो क्या है, कहता है मस्ट नॉट का यहाँ पे जो मतलब है, कहता है नॉट, नॉट टू डू एट एनी कॉस्ट, ठीक है। भी किसी भी जो है कॉस्ट पे जो है वो ना करना, ठीक है। मस्ट नॉट किसी भी कीमत पे ना करना, नॉट डू एट एनी कॉस्ट, ठीक है, नॉट टू डू एट एनी कॉस्ट, तो किसी भी कीमत पे ना करना, ठीक है। और इसमें जो है क्या दे रखा है, मिस आउट, ठीक है, भी खोना, ठीक है, मिस आउट क्या, खोना, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ ये देखने वाली है कि जो मिस आउट जो है, ठीक है, ये भी क्या है, जो दो वर्डों से बना है, ठीक है, फ्रेज से, ठीक है। अब क्या होता है कि कई बार ये जो होती है कि इसको देख लेते हैं कि जो फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक है, ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। अब ये क्या होती है, कहता है फ्रेजल वर्ब जो है यानी कोई भी वर्ब जो है, जब वो जो है किसी वर्ब जो है किसी भी एडवर्ब के साथ लग जाए, ठीक है ना, और किसी भी जो है प्रेपोजिशन के साथ लग जाए, ठीक है, एडवर्ब या किसी प्रेपोजिशन के साथ लग के वो जब न्यू मीनिंग को क्रिएट करती है, कि नया जो अर्थ बनाती है, तो ठीक है, तो वो फ्रेजल वर्ब कहलाती है, ठीक है। जब वर्ब जो है वो एडवर्ब या प्रेपोजिशन के साथ मिलके जो एक नए मीनिंग को जो है बनाती है, तो वो कहलाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कहता है ऑफिशियल ट्रेड डाटा, कहता है ऑफिशियल ट्रेड डाटा फॉर अप्रैल, कहता है अप्रैल का जो ऑफिशियल ट्रेड डाटा है रिलीज एट द मिड पॉइंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज फाइव ट्रेंड पैकेज, कहता है कि ऑफिशियल जो ट्रेड डाटा है, व्यापारिक जो डाटा है अप्रैल का, वो जो है उस समय फाइनेंस मिनिस्टर का जो उस समय रिलीज हुआ, जिसमें
जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो सीतारमन जो है, निर्मला सीतारमन जो है, उन्होंने जो है 5 टेंस का मतलब क्या होता है, अंश भाग, ठीक है, ठीक है, या कोई ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि पोर्शन ऑफ मनी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पोर्शन ऑफ मनी की जो है, ठीक है, जो पैकेज जो है उसका जो जो 5, ठीक है, 5 टेंस पैकेज, ठीक है, 5 जो भाग जो है अलग अलग, ठीक है, वो पैकेज जो दिया था किस लिए दिया था, टू सॉल्वेज द इकोनॉमी, ठीक है, सल्वेज का मतलब क्या होता है, ये क्या है, एक जो है इसका मतलब होता है कि सेव करना, बचाना, ठीक है, किसको बचाने के लिए, इकोनॉमी को, ठीक है, इकोनॉमी को बचाने के लिए जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पैकेज दिया था, ठीक है, और किससे, कहता है इन द थ्रो इन द थ्रोज ऑफ अ पेंडेमिक इंक्लूडिंग पेंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन, ठीक है, इन द थ्रोज ऑफ अ पेंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन, कहता है उस इकोनॉमी को बचाने के लिए, और किस, इन द थ्रोज ऑफ का मतलब क्या होता है, कहता है इन द थ्रोज ऑफ का मतलब होता है कि जो किसी जो है, कह सकते हैं कि हम लोग जो है किसी भी जो है किसी के जो है ये कहेंगे कि किसी की जो कहते हैं इन द मिड्स ऑफ, या फिर इन द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, कहता है इन थ्रोज ऑफ, ठीक है, कि उस परिस्थिति में, क्या उस प्रक्रिया में से, किस प्रक्रिया में से, कहता है अब पेंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन, कहता है एक पेंडेमिक से इंड्यूस का मतलब क्या होता है, इंड्यूस का मतलब होता है कि प्रेरित, कहता है जो पेंडेमिक यानी जो वैश्विक महामारी है उससे प्रेरित जो लॉकडाउन हुआ था उस परिस्थिति से, ठीक है, इकोनॉमी को बचाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया था, जो है 5 टाइम्स पैकेज जो है वो जो है गवर्नमेंट ने जो है दिया था, ठीक है, तो ये कहा गया है, ठीक है, इन थ्रोज ऑफ क्या हो गया, इन द मिड्स ऑफ, या इन द प्रोसेस ऑफ, किसी प्रक्रिया में, ठीक है, तो ये है, ठीक है, वो क्या है, वॉज द ग्रीमेस्ट, ठीक है, इन ओवर 2 डिकेड्स, ठीक है, और ये जो जो इस वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, ये क्या है, ग्रीमेस्ट, यानी इस ग्रीमेस्ट का मतलब क्या हो गया, ग्रीमेस्ट का मतलब होता है भयंकर, ऑफुल, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑफुल, बहुत ही भयंकर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, बहुत ही भयंकर, ये क्या थी, मतलब 2 दशकों में सबसे जो है 2 दशकों में सबसे भयंकर जो है इकोनॉमिक क्राइसिस है, ठीक है, फिर कहता है मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्ट्स हैं हैड कोलैप्स्ड बाई ओवर 60%, कहता है जो जो एक्सपोर्ट है हमारा, ठीक है, जो हम लोग जो निर्यात करते हैं वो करीबन जो है 60% जो है वो कोलैप्स का मतलब क्या होता है, गिरना, करीबन कितना गिरा है, 60% गिरा है इस प्रोसेस में, ठीक है, इस जो पेंडेमिक जो है इस दौरान जो है वो हमारा जो एक्सपोर्ट है, हमारा जो निर्यात है वो 60% गिरा है, एंड इम्पोर्ट, और हमारा इम्पोर्ट यानी आयात जो है कॉन्ट्रैक्टेड, कम हुआ है, संकुचित हुआ है, कितना, ओनली स्लाइटली लेस, थोड़ा सा, ठीक है, आयात जो है वो थोड़ा सा क्या हुआ है, संकुचित हुआ है, लेकिन हमारा क्या है, ठीक है, हमारा जो एक्सपोर्ट होता था, जो चीज़ें हम बाहर बेचते थे उसमें कमी आई है, ठीक है, जो चीज़ हम बाहर बेचते थे उसमें क्या है, 60% की कमी आई है, और जो चीज़ हम बाहर से मंगवाते थे वो थोड़ी सी कुचित हुई है, तो मतलब जो है यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ा है वो क्या है, जो है हमारे एक्सपोर्ट को पड़ा है, यानी कि हम जो चीज़ें बाहर बेचते थे जो उससे जो है हमारी जो इकोनॉमी जो है वो जो है वर्क करती थी, वो उसमें जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, ठीक है, फिर आगे कहता है ओनली 2 ऑफ इंडियाज 30 बिगेस्ट ओनली 2 ऑफ इंडियाज 30 बिगेस्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स क्लॉक्ड पॉजिटिव ग्रोथ, कहता है सिर्फ भारत के 30 बड़े एक्सपोर्ट, ठीक है, 30 बड़े एक्सपोर्ट यानी 30 बड़े जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट थे हमारे, ठीक है, उसमें से केवल जो है 2 जो है उनमें क्या है, पॉजिटिव ग्रोथ आ रही है, सिर्फ 30 में से जो बड़े जो एक्सपोर्ट होते थे उसमें सिर्फ 2 में जो है वो पॉजिटिव ग्रोथ है,
ठीक है, उसमें दो में ही पॉजिटिव ग्रोथ है, किसमें, आयरन और एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, लोएस्ट और फार्मास्यूटिकल्स की जो है उस उन दोनों में ही जो है वो बढ़ोतरी हमें आयरन और फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो है देखने को मिली है। फिर कहता है द लेटर। अब द लेटर का मतलब होता है जो लास्ट में जिसका वर्णन किया गया है, फार्मास्यूटिकल्स के बारे में कह रहा है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल के बारे में कहता है बाई जस्ट अ क्वार्टर, क्या कहता है, बाई जस्ट अ क्वार्टर ऑफ अ परसेंट। वो 1% का क्या है, 1% का क्या है, अ क्वार्टर, 1% का सिर्फ एक क्वार्टर जो है उतना ही जो है उसमें जो है बढ़ोतरी जो देखने मिली है, ठीक है। आगे कहता है थैंक्स टू द शार्प डिप यानी कि एक मतलब अचानक से जो है, डिप का मतलब होता है गिरावट, ठीक है, अचानक जो एक तेज गिरावट, ठीक है, किसमें, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, जो हमारी जो है ऑयल प्राइसेस जो है और तेल की कीमतें जो है उसके अंदर जो तेजी से जो गिरावट आई है उसका धन्यवाद कर रहा है ये जो एडिटोरियल, ठीक है। कहता है हायर वॉल्यूम्स ऑफ पेट्रोलियम, कहता है हायर वॉल्यूम्स ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स डिडेंट हेल्प मच इन वैल्यू टर्म। कहता है बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम का जो एक्सपोर्ट है वो भी जो है धन संपदा के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर रहा है, ठीक है, मदद नहीं कर सकता, ठीक है। फिर कहता है द ट्रेड कोलैप्स, हमारा जो व्यापार है वो क्या, कोलैप्स का मतलब क्या है, गिरा है, वॉज नॉट सरप्राइजिंग, वो क्या सरप्राइजिंग नहीं है कि ट्रेड के अंदर जो गिरावट है वो इतनी जो है सरप्राइज कर देने वाली नहीं है, ठीक है, तेल के अंदर जो गिरावट है वो इतनी जो है सरप्राइज करने वाली, आश्चर्यचकित करने वाली नहीं है, एज चूँकि जो कहता है द स्पेट ऑफ नेशनल लॉकडाउन अराउंड द वर्ल्ड हैव नॉट ओनली डेंटेड डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसको समझो, ठीक है, कहता है वो इतना सरप्राइज करने वाला नहीं है, क्यों नहीं है, कहता है एज द स्पेड, चूँकि जो जो स्पेड का मतलब क्या है, कम समय में जो है बहुत जो है बुरा होना, ठीक है, क्योंकि जो एज अ स्पेड ऑफ नेशनल लॉकडाउन अराउंड द वर्ल्ड, कहता है जो पूरी दुनिया के अंदर जो अचानक से जो तेज़ी के साथ, स्पेड का मतलब कि तेज़ी के साथ जो लॉकडाउन हुआ है, नॉट ओनली डेंटेड डिमांड इन्वेस्टमेंट, उसने क्या है कि हमारी जो डिमांड और इन्वेस्टमेंट उसको ही नहीं डेंट किया है, उसको ही जो है नुकसान नहीं पहुंचाया है, ठीक है, बट ऑल्सो, फिर क्या कहता है, बट ऑल्सो सेवरली डिसरप्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन, पर तो उसने जो है बहुत सी जो डिसरप्टेड कर दी है, जो सप्लाई चेन है उसको भी क्या कर दिया, डिसरप्टेड कर दिया, यानी कि उसको भी क्या है, कहते हैं ना कि बाधित करना, ठीक है, उसको भी क्या कर दिया, बाधित कर दिया है, तो सप्लाई चेन है उसको भी बाधित कर दिया है, ठीक है। एंड शिपिंग रूट्स, और जो शिपिंग हमारी जो होती थी यानी कि जो पानी से, उसको भी जो उस रूट्स को भी जो है क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, उसको भी जो है बाधित कर दिया है, ठीक है। फिर कहता है इंडियाज एक्सपोर्ट्स, कि भारत का जो एक्सपोर्ट्स हैं हाव एवर वोर ऑलरेडी इन अ फ्री फॉल, ठीक है, वो पहले क्या था, ऑलरेडी इन अ फ्री फॉल, पहले ही मतलब क्या था कि भारत का जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो पहले ही जो है फ्री फॉल था, पहले उसमें गिरावट थी, ठीक है। इसका मतलब है कहता है ये तो पेंडेमिक जो है बाद में हुआ, तो उसके अंदर जो फ्री फॉल था तो पहले ही था, ठीक है। द गवर्नमेंट economic stimulus package in total offered several reform commitment, ठीक है, क्या कहता है गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज, कहता है कि सरकार का जो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज है, ठीक है, जो आर्थिक जो प्रोत्साहन जो पैकेज है, इन टोटलिटी पूरे के पूरे रूप में, ठीक है, ऑफर्ड, वो ऑफर करता है, प्रदान करता है सेवरल रिफॉर्म, बहुत से सुधार, कमिटमेंट, ठीक है, बहुत से सुधार जो है उसकी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट जो है उसकी जो सुधार प्रतिबद्धता को जो है वो ऑफर करता है, ठीक है। फिर कहता है इम्प्रूवमेंट्स इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अलॉन्ग विद सम फॉरबियर्स, ठीक है, वो ये भी करता है, ठीक है। एक तो इसने क्या कहा कि वो क्या करता है, एक जो है जो उन्होंने पैकेज दिया वो रिफॉर्म करता है, ठीक है, यानी सुधार प्रतिबद्धता को जो है वो ऑफर करता है, ठीक है, और क्या करता है, इम्प्रूवमेंट करता है ईज डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने में, ठीक है, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है,
वो उसमें भी जो है इम्प्रूवमेंट जो है वो, और उसके साथ साथ अलॉन्ग विद, इसके साथ साथ क्या है, सम फॉरबियरेंस, सम में फॉरबियरेंस, यानी सम फॉरबियरेंस का मतलब होता है कि जो 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 लोन जो लिया है उसको जो है कुछ समय के लिए जो है वो उसको टाल देना, ठीक है। उसके साथ साथ जो है कुछ लोन लिया उसको भी कुछ समय के लिए टाल दिया है, ठीक है। एंड अ फ्यू सॉफ्ट ऑफ माइक्रो स्मॉल बिजनेस, कहता है फ्यू सॉफ्ट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है। और सब्स का मतलब क्या होता है, सब्स का मतलब होता है राहत देना, ठीक है। और कुछ उसने राहत दी है माइक्रो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के अंदर भी, ठीक है। और उसमें सभी क्या है, विच आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ये सारी की सारी एक्सपोर्ट करने वाली जो है जो यूनिट थी, ठीक है, जिसको ये पैकेज मिला, ठीक है, सारी की सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी, एक्सपोर्ट केंद्रीय थी, ठीक है, केंद्रीय थी। फिर कहता है हाफ एवर, जबकि however there was no explicit respite offered for exporters, ठीक है। जबकि जो है देर वॉज नो एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब होता है स्पष्ट, एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्पष्ट होना, ठीक है। नो एक्सप्लिसिट, ठीक है, बिल्कुल जो है वो स्पष्ट होना, ठीक है, उसके बारे में कहा है, ठीक है। और अच्छा, इसमें कहता है रेस्पिट का मतलब होता है कि रेस्पिट जो है किसी प्रकार की जो है वो स्पष्ट जो है राहत देना, ठीक है, स्पष्ट जो है वो राहत जो है ऑफर करना देना, ठीक है। फॉर एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टर को, ठीक है, जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको, ठीक है, उनको क्या है, देर वॉज नो एक्सप्लिट रेस्पिट, ठीक है, किसी प्रकार की जो है वो राहत नहीं है, नो का मतलब क्या है, नहीं है, किसी प्रकार की ऑफर नहीं की गई है एक्सपोर्टर को, ठीक है, कोई राहत जो है वो स्पष्ट राहत नहीं दी गई है, कहते हैं कि राहत दी लेकिन स्पष्ट राहत नहीं है। फिर कहता है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कहता है जो भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने क्या कहता है 22 मई 22 मई को जो क्या है डिड अनवेल किया था, अनवेल यानी हटाना, क्या, अ फ्यू मेजर्स, कुछ उपाय जो है वो जो है उसने बतलाए थे, ठीक है, इंक्लूडिंग स्पेशल 15,000 crore लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर द एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया। और उसने क्या किया था, इसके अंदर क्या था, इंक्लूड था एक 15,000 करोड़ की एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया को जो है बैंक जो है उसको राहत जो है उसको जो फैसिलिटी प्रदान की थी, ठीक है। एंड 6 मंथ एक्सटेंशन, और 6 महीने का एक्सटेंशन दिया था किनको, फॉर एक्सपोर्टर, जो एक्सपोर्टर है उनको 6 महीने की जो एक्सटेंशन बढ़ोतरी दी थी, किसके लिए, टू कंप्लीट आउटवर्ड रिमिटेंसेज। अब रेमिटेंसेस का मतलब जो होता है आउटवर्ड रेमिटेंसेस, यानी कि जो माल जो बाहर भेजते थे उसका जो पूरा का पूरा जो विवरण है उसको कंप्लीट करने के लिए जो है उनको एक्सटेंशन दे दिया 6 महीने का, ठीक है। फिर कहता है फॉर एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर के लिए द मैक्सिमम परमिसेबल क्रेडिट पीरियड, जो जितना जो मैक्सिमम परमिसेबल आज्ञा का जो क्रेडिट पीरियड होता है, ठीक है, वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम 15 to 15 मंथ, जो जितना जो उनका क्रेडिट पीरियड होता है, ठीक है, परमिसेबल जितना जिनकी आज्ञा होती है जिनकी, वो उनको 12 से अब 15 महीने जो है वो बढ़ा दिए हैं, फॉर डिसबर्समेंट्स मेड अप टू जुलाई 31 2020, ठीक है। अब डिसबर्समेंट का मतलब होता है ऋण अदायगी, ठीक है, चूँकि और जो ऋण अदायगी जो है उसको जो है 31 जुलाई 2020 तक जो है कर दिया है, ठीक है। तो इसमें जो है यही था।